तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे हेलो अल्केन का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलो अल्केन का नोमेनक्लेचर क्या है, किस तरीके से हम हेलो अल्केन्स में नाम दे सकते हैं हम हेलो अल्केन्स को, वो चीज हम देखते हैं आज यहां पे। तो शुरू कीजिए। देखिए, आप सबको पता है कि नोमेनक्लेचर दो तरह का होता है, एक कॉमन सिस्टम टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर एंड सेकंड इज आईयूपीएसी सिस्टम नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम नोमेनक्लेचर पहले डिस्कस करते हैं हेलो अल्केन में, कि इन केस ऑफ कॉमन सिस्टम हम हेलो अल्केन को किस तरीके से नाम दे सकते हैं। देखिए, इन केस ऑफ कॉमन सिस्टम हम जितने भी हेलो अल्केन होंगे उन सभी हेलो अल्केन को हम अल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं, या अल्काइल हैलाइड का नाम देंगे, अल्काइल हैलाइड की तरह से नाम देंगे। ठीक है, अब कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अल्काइल हैलाइड्स मैंने लिखा है। फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं कि दिस इज आवर CH4 मीथेन। ओके, एंड मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को आप निकालेंगे और एक हैलोजन लगाएंगे Cl, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका बनेगा, एक हाइड्रोजन निकाला तो CH4 से CH3 रह जाएगा, और एक Cl आपने लगाया साथ में, यह है आपका हेलो अल्केन। इस हेलो अल्केन का आपको नाम देना है। और मैंने कहा कि कॉमन सिस्टम में हम जितने भी हमारे हेलो अल्केन होंगे, हम हेलो अल्केन को अल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। तो आपका ये CH3 वाला कौन सा अल्काइल ग्रुप है वो आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन वाला, जब एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप हो उसे हम मिथाइल कहते हैं, बिकॉज एक कार्बन वाले अल्केन को मीथेन कहते थे, तो एक कार्बन वाले अल्काइल को मिथाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा अल्काइल, मिथाइल। तो आपने लिखना है इसका नाम मिथाइल, ये आपने नाम लिखा इसका मिथाइल, और मिथाइल के आगे क्या है, क्लोरीन। अब साथ में आपने जोड़ देना है मिथाइल और साथ में आपने जोड़ देना है क्लोराइड, तो नाम हो गया इसका मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आपका क्या है, अल्काइल है, और क्लोराइड आपका क्या है, हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड इसका, जैसे जनरल नाम मैंने अल्काइल हैलाइड बोला था, तो इस तरीके से इसका नाम हुआ मिथाइल क्लोराइड। सिमिलरली अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल बोलता हूं, दिस इज CH3 CH2 और साथ में Br है, तो इसका नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम लिखते हैं इथाइल, दो कार्बन वाला इथेन होता है, तो दो कार्बन के लिए इथाइल, और इथाइल के आगे Br लगा हुआ है तो हम लिखेंगे इथाइल ब्रोमाइड हुआ इसका नाम, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये चीजें थोड़ी थोड़ी याद करना आपको बड़ा ही ज्यादा जरूरी है कि एक कार्बन के लिए हम मीथेन लिखते हैं, एक कार्बन के लिए मीथेन लिखते हैं, कार्बन अगर 2 होगा तो इथेन लिखते हैं। ये चीजें ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए। कार्बन 3 होगा तो प्रोपेन लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहां में इनमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन के लिए था, C2H6 इथेन के लिए फॉर्मूला, C3H8 प्रोपेन का फॉर्मूला, अगर एक हाइड्रोजन हम कम करेंगे तो CH3 रह जाएगा, तो CH3 क्या होता है, CH3 मिथाइल होता है। C2H6 इथेन है, इथेन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो C2H5 बनेगा, और C2H5 इथेन था, C2H6 इथेन था, तो C2H5 क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। सिमिलरली C3H8 प्रोपेन होता है, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को आप कम करो तो C3H7 रह जाएगा, तो C3H7 क्या होता है, प्रोपाइल होता है। इन जनरल अगर हम आपको कहें कि अल्केन है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर आप माइनस करते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल बनता है। ये चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं। मैं एक नाम और देता हूं आपको जरा उसका नाम आप बताएंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज CH3 CH2 CH2 और CH2 और ये है I, तो इसका नाम क्या होगा, तो आप सबसे पहले गिनेंगे कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटाइल, तो आप लिखेंगे ब्यूटाइल,
और आगे आयोडीन है तो लिखेंगे ब्यूटाइल आयोडाइड, इसका कॉमन नाम। ठीक है, तो ये थे हमारे हेलो अल्केन के कॉमन नाम, किस तरीके से हम कॉमन सिस्टम में हम हेलो अल्केन के नाम दे सकते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि हेलो अल्केन के कॉमन नेम क्या है। ठीक है, तो जनरली हेलो अल्केन को हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं, कॉमन सिस्टम में हम इन्हें अल्काइल हैलाइड से जानते हैं। हमें जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देखना है, नाम यहां हमें नॉमेनक्लेचर एग्जाम में नहीं आएंगे, जस्ट थोड़ा पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के। आईयूपीएसी सिस्टम में हम हेलो अल्केन को कैसे नाम देते हैं, किस तरह से नाम दे सकते हैं। जैसे हमने हेलो अल्केन को कॉमन सिस्टम में अल्काइल हैलाइड नाम दिया, इसी तरीके से हम आईयूपीएसी सिस्टम में भी इन्हें हेलो अल्केन के नाम से जानते हैं। लिखना है आपको हेलो, नाम देना है, नाम किस तरीके से लिख लेते हैं जरा यहां पे नेम। नाम हमें देना है किस तरीके से, हमें सबसे पहले लिखना है हेलो। हेलो क्या है, हेलो आपका हेलोजन कौन सा होगा, मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करने वाला हूं। हेलो, उसके बाद आपको लिखना है अल्क। अल्क क्या है, तो आपको अल्क वाला पोर्शन लिखना है। उसके बाद आपको एन लिखना है, लास्ट पे एन क्या है वो लिखना है आपको। तो ये तीन चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, हेलो, फिर अल्क और फिर एन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम देना CH3Cl, ये आपका एक मेंबर है हेलो अल्केन में। जरा इसमें देखना है आपको कि हेलो वाला मेंबर कौन है, हेलो वाला पोर्शन कौन सा है। हेलो वाला क्या है, यहां पे क्लोरीन है, तो हेलो के लिए आपको लिखना है यहां पे क्लोरो। ठीक है, हेलो है हमारा क्लोरो, तो आपको लिखना है क्लोरो। और क्लोरो के बाद अल्क। अल्क मतलब एक कार्बन वाला। अल्क मतलब कौन सा अल्क है, एक कार्बन वाला। एक कार्बन वाले के लिए क्या लिखते हैं, मिथ, तो आप लिखना है मिथ और आगे आपको लगाना है एन, तो नाम हुआ क्लोरोमीथेन। ठीक है, हेलो आपने लिखा था क्लोरो, अल्क आपने लिखा था मिथ और आपने साथ में ऐड किया था एन, तो नाम है क्लोरोमीथेन। सिमिलरली एक एग्जांपल और आपके सामने डिस्कस करता हूं, CH3CH2Br। ठीक है, तो आपको देखना है यहां हेलो कौन सा है, तो आप बोलेंगे हेलो यहां पे है ब्रोमो, तो आपको लिखना है ब्रोमो। उसके बाद देखना है अल्क। अल्क में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए आप लिखते हैं इथ, तो आप लिखेंगे इथ और साथ में आपको ऐड कर देना है एन, तो नाम होगा इसका ब्रोमो इथेन। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो इसका नाम है ब्रोमो इथेन। सिमिलरली एक एग्जांपल और देख लीजिए, फॉर एग्जांपल CH3CH, यहां पे CH2 और ये CH3 और यहां आप Br लिख लो, तो इसका नाम अगर आपको देना है तो आप कैसे नाम देंगे। फॉर एग्जांपल यहां फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। अब आप यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्या नहीं, 1 2 3, यहां थर्ड कार्बन पे Br आ जाएगा, लेकिन यहां से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड कार्बन पे Br आएगा। तो याद रखिए जहां से पहले Br या सब्स्टिट्यूएंट आ जाए उस तरफ से आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो हमने इस तरफ से नंबरिंग की क्योंकि फेवरेबल पोजीशन ये है। तो 2 नंबर पे लगा हुआ है ब्रोमो, तो यहां पे आपको 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो आपको लिखना है 2 ब्रोमो। और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो आपको क्या लगाना है, एन, तो नाम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से हम आईयूपीएसी सिस्टम में नाम दे सकते हैं। लास्ट एग्जांपल आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज CH3, दिस इज CH, यहां CH2, यहां CH2 और ये है CH3। यहां आप ऐड कर लो CH3 और यहां आप ऐड कर लो Br। तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। अब देखिए नंबरिंग किस तरीके से करनी है, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी होती है नंबरिंग में। तो अगर आप नंबरिंग करेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये चेन बन गई, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5,
यहां से भी करेंगे तब भी 5 कार्बन है, यहां से भी करेंगे तब भी 5 कार्बन है। तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट हैं, लेकिन अगर यहां से करेंगे तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। तो डेफिनेटली नंबरिंग उस तरफ से करनी पड़ेगी जिस तरफ से हमारे सब्स्टिट्यूएंट लीस्ट नंबर पोजीशन पे आते हैं। अब 2 नंबर पे Br लगा हुआ है और 2 नंबर पे CH3 भी लगा हुआ है। Br होता है ब्रोमो और CH3 होता है मिथाइल। तो पहले ब्रोमो आएगा या पहले मिथाइल आएगा? तो आपको पता है पहले B आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो आपको लिखना है 2 ब्रोमो, 2 पे है ब्रोमो और फिर 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन हैं? 5। तो 5 कार्बन के लिए आपको सिंगल लाइन में लिखना पड़ेगा। 5 कार्बन के लिए पेंट और हर कार्बन में क्या है? हर कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। तो आपको आगे क्या लगाना है? एन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन इसका है नाम। ठीक है, तो इस तरीके से आईयूपीएसी सिस्टम में हम हेलो अल्केन को इस तरह से नाम दे सकते हैं। इस तरह से हम आईयूपीएसी सिस्टम में हेलो अल्केन का नाम देते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट नोमेनक्लेचर हमारे हेलो अल्केन का। तो बस जनरल ही आपको नोमेनक्लेचर थोड़ा डिस्कस करना था, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना था नोमेनक्लेचर में। तो आइए हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर और उसके बाद हम देखते हैं नेचर हमारे हेलो अल्केन का। तो क्या है स्ट्रक्चर हमारे हेलो अल्केन का, उसको समझने के लिए थोड़ा आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन यहां कार्बन की क्या है और हमारे हेलोजन के कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो आइए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेलो अल्केन में जनरली हम लिखते थे RX। ये हम लिखते थे हेलो अल्केन को जनरल टर्म में। ठीक है, अब यहां पे हमारा X क्या था? यहां पे हमारा X था हेलोजन एटम, X हमारा हेलोजन एटम था। और हमारा R क्या था? R हमारा अल्काइल ग्रुप होता था, R हमारा अल्काइल ग्रुप होता था और X हमारा हेलोजन एटम होता था। अगर कोई मैं एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करूं तो मैं कह सकता हूं दिस इज C और ये हमारा है Br और यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन और यहां पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा हेलो अल्केन ही तो है जिसमें हम ऐसा लिखते हैं CH3Br और जिसका नाम अभी अभी हमने जाना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम मिथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं या ब्रोमो मीथेन भी बोल सकते हैं। इसे हम ऐसा भी बोलते हैं। मोर ओवर कुछ चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, वो चीजें भी मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं कि आपने ऐसा भी जाना है कि अगर कार्बन, ये हेलोजन है X, सेकंड ये कार्बन, ये हेलोजन है X, थर्ड ये कार्बन, ये हेलोजन है X। अगर इस कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन लगे होंगे, अगर इस कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन लगे हैं तो वो वाला हेलो अल्केन कौन सा हेलो अल्केन होगा? 0 डिग्री हेलो अल्केन होता है। अगर इस कार्बन के साथ यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां फर्दर एक मिथाइल ग्रुप लग जाए या कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए, मतलब कार्बन वाला ग्रुप लग जाए, तो वो वाला हमारा 1 डिग्री हेलो अल्केन होता है। आपने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, यहां पे लास्ट लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था। थर्ड, अगर यहां पे एक हाइड्रोजन और यहां एक मिथाइल ग्रुप और यहां एक और अल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप लग जाए तो वो आपका कौन सा? 2 डिग्री होगा। और थर्ड, मैंने आपको यह कहा था कि अगर तीनों अल्काइल ग्रुप लग जाएं, तीनों अल्काइल ग्रुप लग जाएं तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो वो आपका 3 डिग्री हेलो अल्केन होता है। ये चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं। लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैं ये कंप्लीट डिस्कस करवा चुका हूं आपको। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन पढ़ा था। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं, ये थोड़ा काम आएगा, दैट इज वाई मैंने इनको स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, आप पहले ही कंफ्यूज मत हो जाइए। ठीक है, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेलो अल्केन। आइए शुरू करते हैं स्टडी करना, थोड़ा समझना कि कैसा स्ट्रक्चर है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, किस तरीके से हेलो अल्केन का स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं या बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि यहां सब में सेंट्रल एटम कौन सा है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम ही करता है, उसी की होती है।
तो सेंट्रल एटम वो वाला एटम होता है जिसके साथ बाकी सारे एटम आके जुड़े। यहां कार्बन ही एक ऐसा एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन या अल्काइल या हैलोजन आके जुड़ रहा है। इसका मतलब यहां कार्बन ही ऐसा एटम है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, या कार्बन ही ऐसा एटम है जो कि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन करके स्ट्रक्चर बनाएगा और हमें बताएगा कि किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले कार्बन, एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है? 6। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तो पता होगी कि होती है 1s2 2s2 2p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। और हम जानते हैं कि ओनली वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो वाले इलेक्ट्रॉन जिनके लिए ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 2 वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। ये 1 नंबर छोटा है, ये वैलेंस शेल नहीं है। 2 वाले नंबर बड़े हैं तो वैलेंस शेल है। ठीक है, तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपने कार्बन की, तो आप लिखेंगे वैलेंस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 2s। s का एक ऑर्बिटल होता है और p के कितने ऑर्बिटल होते हैं? p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको ये लिखना है 2p, s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल। और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? s में है 2 इलेक्ट्रॉन। आपको एक इलेक्ट्रॉन ड्रा किया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यह है कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट में कार्बन ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। ठीक है, अब कार्बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट पे कब जाता है कार्बन? जब वो हैलोजन एटम के साथ जुड़ेगा, या जब वो हाइड्रोजन या अल्काइल के साथ जुड़ के बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, या अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो कार्बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। कार्बन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में गया, कार्बन ने 2s वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, जो डबल पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन था, और वो ले गया यहां पे इस वाले ऑर्बिटल में, जो ऑर्बिटल हमारा खाली था। तो कार्बन ने अपना 2s से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और 2pz, अब मैंने नाम लिख देता हूं, आपको पता होना चाहिए 2px 2py एंड 2pz, ये हमारे p ऑर्बिटल के नाम होते हैं। ठीक है, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके यहां चला गया। अब कार्बन के पास 4 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये चारों ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपनी शेप इक्वल करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब जिसमें एक s का ऑर्बिटल है और p के 1 2 3 p के 3 ऑर्बिटल हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कार्बन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। ठीक है, अब जरा हैलोजन को भी आप देख लीजिए। x क्या है? x इज अवर हैलोजन। ठीक है, x हमारे हैलोजन। और हैलोजन क्या हो सकते हैं? हैलोजन हमारे फ्लोरीन, हमारे क्लोरीन, हमारा ब्रोमीन और हमारा आयोडीन, यही है। ठीक है, जरा एक हैलोजन को उठाइए, फ्लोरीन को देखिए एक बार। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वो होगी 1s2 2s2 2p5। ये है हमारी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यह है हमारी हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2px भरा हुआ है, 2py भी भरा हुआ है, लेकिन 2pz हमारा एक अनपेयर्ड है। 2pz हमारा एक अनपेयर्ड है, यह आपको क्लियर हो चुका है फ्लोरीन को देख के। सिमिलरली अगर क्लोरीन को देखेंगे तब भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट फर्क यह है कि उसमें हम लिखते हैं 3s2 3p5, एक शेल नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, ब्रोमीन के लिए 4s2 4p5 होता है और आयोडीन के लिए 5s2 5p5। ठीक है, तो इन शॉर्ट में आपको यह बताना चाहता हूं कि जितने भी हैलोजन हैं, सारे के सारे हैलोजन में एक ऑर्बिटल हमारा खाली है, अनपेयर्ड है, वो है 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे हैलोजन का। ठीक है, तो इसी चीज को मैं आपके सामने ऊपर लिखता हूं दोबारा से। ठीक है,
तो हमने देखा अभी जस्ट हमने देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने लिखी थी, हमने देखा हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s, हम अब x है तो जनरली हम लिखते हैं ns2 और हैलोजन में npx भरा हुआ है, ये x भरा हुआ है और y भी हमारा भरा हुआ है, लेकिन हमारा z जो है वो क्या है, अनपेयर्ड है या एक इलेक्ट्रॉन उसमें कम है। अब हमने कहा कि कार्बन ने अपने 4 ऑर्बिटल की एनर्जी शेप इक्वल की और कार्बन ने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपके सामने ड्रा करने वाला हूं। दिस इज फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, this is second hybrid orbital of carbon, this is third hybrid orbital of carbon and this is the fourth hybrid orbital of carbon। ठीक है, तो ये हैं हमारे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के। और हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपको पता होना चाहिए, एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है। अब छोटा लोब में यहां बना नहीं रहा, एक ही लोब बना रहा हूं और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे कार्बन के बन गए 4। अब इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये ड्रा कर रहा हूं सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये ड्रा कर रहा हूं सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये है हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे कार्बन का जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो लेट करता हूं मैं ये वाला, ये लिखता हूं, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करेगा हमारे npz ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन के साथ। अब इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये भी आपने पढ़ा होगा कि ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कैन ओवरलैप या ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैन ओवरलैप। ठीक है, तो एक s ऑर्बिटल हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन अंडरगो ओवरलैपिंग विद npz या pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन। तो वो ओवरलैप करेगा हैलोजन के pz एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो जैसे ही ओवरलैप, ये अब हमने बनाया z ऑर्बिटल, ठीक है, तो z ऑर्बिटल ऐसा ही होता है, p ऑर्बिटल मैंने बनाया तो ये p ऑर्बिटल डंबल शेप है, तो हम लिखते हैं दिस इज npz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करने से क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये है हमारा हैलोजन एटम, यहां हुई npz एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया। तो कार्बन, हाँ कार्बन ये है और कार्बन के साथ हमारा जुड़ गया क्या, हैलोजन एटम। तो कार्बन के साथ ये हमारा हैलोजन जुड़ गया और यहां कार्बन और हैलोजन में हमारा क्या बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का वो ओवरलैप कर रहा है हमारे हैलोजन के npz एटॉमिक ऑर्बिटल से और कार्बन और हैलोजन का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब कार्बन के पास बचते हैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के पास बच रहे हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब डिपेंड करता है कि आपका हैलोअल्केन कौन सा है। अगर वो 0 डिग्री है, अगर वो हैलोअल्केन 0 डिग्री है तो आपके वो तीनों के 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, 0 डिग्री में हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, 1s1 में, मतलब वो तीनों के तीनों 1s1 और 1s1 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे और यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। ये कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है, अगर आपका वो 1 डिग्री होगा, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा हाइड्रोजन के साथ और तीसरा वो कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा। और कार्बन हमारा 1s नहीं होता, उसमें p ऑर्बिटल होता है, डंबल शेप होता है, तो यहां आएगा हमारा डंबल ऑर्बिटल। ठीक है, तो वही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको 0 डिग्री होगा तो कार्बन के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे। अगर वो 1 डिग्री होगा तो उनमें से कार्बन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि ये कार्बन भी आगे हाइब्रिडाइजेशन करता होगा किसी के साथ। ठीक है,
अगर हमारे 2 डिग्री होगा तो एक 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा और 2 कार्बन के साथ ओवरलैप करेंगे, ठीक है। अगर आपके तीनों के तीनों अल्काइल होंगे या 3 डिग्री केस में, तो वो तीनों के तीनों हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो फर्दर कार्बन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है कि आपका हेलो अल्केन कौन सा है, उसके बेस पे हम देखेंगे कि ये हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करता है। तो ये था कंप्लीट हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 3 सिग्मा बॉन्ड या तो 3 हाइड्रोजन के साथ, या 2 हाइड्रोजन 1 अल्काइल के साथ, या 1 हाइड्रोजन 2 अल्काइल के साथ, या वो तीनों के तीनों अल्काइल के साथ बनाता है हमारा कार्बन। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ हेलो अल्केन। तो आइए देखते हैं हम नेचर क्या है हमारे हेलो अल्केन का, उसको थोड़ा देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नेचर को देखना कि हमारा हेलो अल्केन में कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है उसका नेचर किस तरीके का है, या हेलो अल्केन का नेचर कैसा है, ठीक है। तो आप जनरल लिखेंगे दिस इज CX, ओके। तो ये आपका अल्काइल भी हो सकता है यहां पे, और यहां आपके हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हेलो अल्केन, कि वो आपका हेलो अल्केन 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अब हमें फोकस करना है, प्राइम फोकस हमारा ये है कि हम CX बॉन्ड के नेचर को देखेंगे कि नेचर कैसा है इस बॉन्ड का। आपको पता है कि हमारा कार्बन ग्रुप नंबर 14 में है और हैलोजन हमारे ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो हम अलग द पीरियड मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि आगे मूव करने से हमें क्या होता है, आगे मूव करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। वो सारे के सारे कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज हो जाता है, हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। मोर ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हुए हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन से जो इन्होंने बॉन्ड बनाया है C और X ने, जो अभी भी आपने देखा भी है पीछे हाइब्रिडाइजेशन करते समय, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, मतलब ये शेड किए हुए इलेक्ट्रॉन को इन दोनों में से कोई भी अपनी तरफ खींचेगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कार्बन खींच गया तो इसका मतलब कार्बन ने वो इलेक्ट्रॉन, शेड किए हुए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, इसका मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तभी वो खींच रहा है। और हैलोजन अगर खींच गया तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अभी अभी जस्ट मैंने कहा कि हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस फैमिली की होती है, हैलोजेंस ग्रुप की होती है, ठीक है। तो कार्बन और हैलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? हैलोजन की होती है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से ये जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन हैं, ये स्लाइटली टिल्ट कर जाएंगे या शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ? हैलोजन की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है तो हैलोजन के ऊपर आएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज। कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब कार्बन से नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो कार्बन के ऊपर आएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो आपका हेलो अल्केन में CX बॉन्ड जो है वो पोलर नेचर का बॉन्ड है, जिसमें हमारे हैलोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा और हमारे कार्बन के ऊपर हैलोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा और हमारे कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो याद रखिए आप, पोलर नेचर का बॉन्ड होता है या पोलर नेचर होता है हमारे हेलो अल्केन का। मोर ओवर आपको यह भी पता होना चाहिए कि फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन और एज कंपेयर टू आयोडीन। इसका मतलब डोंट द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो नीचे मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की है। तो फिर याद रखिए, अगर आपके पास ऐसा कहीं आ गया कि ये CF बॉन्ड है, उसके बाद ये CCl बॉन्ड है, ठीक है, ये CBr बॉन्ड है
और फाइनली ये Ci बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसकी है तो वो आपको पता है फ्लोरीन की है। तो सबसे ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? फ्लोरीन खींचेगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हेलो अल्केन में पोलर नेचर किस हेलो अल्केन का होगा? वो ऐसे हेलो अल्केन का होगा जिसमें हमारा फ्लोरीन जुड़ा होगा। तो इन शॉर्ट हमारा RF ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू RCl, एज कंपेयर टू RBr, एज कंपेयर टू RI। तो आप लिख सकते हैं दिस इज मोर पोलर इन नेचर, RF ज्यादा पोलर है और दिस इज लेस पोलर इन नेचर। उसका कारण भी आपको पता चल गया कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा स्लाइड नेगेटिव चार्ज ऊपर लाएगा एज कंपेयर टू आयोडीन। ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है, कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कम इलेक्ट्रॉन खींचने से पोलर नेचर भी इसका क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ हेलो अल्केन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स को पढ़ना। उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सब यूनिट शुरू करेंगे हेलो अरीन्स। ठीक है, देखिए।